हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि CN वेणुगोपालन साहब ने एक 15 पेज का लेटर लिखा और उसमें लगभग 14 पॉइंटों को कवर किया। जो भी हमारे फेवरेबल पॉइंट थे सारे के सारे। और जो सुनवाई हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो केवल और केवल 35/1 और उसका जो अनेक्स्चर था उस पर हुई थी। और वैसे देखा जाए तो रेगुलेशन 56 भी उसके साथ ही चलता है। इन तीनों चीज़ों को लिया और वैसे 1 से लेकर के 14 पॉइंट उन्होंने दिए। मतलब उन्होंने समझौता हुआ, फिर किसने लेटर लिखा और क्या नाम है आपका, SC में कौन कौन से केस चले थे, कौन सा हमारे फेवर में था, सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, डिटेल में बताया। अब क्योंकि आपके पास तो डिटेल में पढ़ने का टाइम भी नहीं होगा और पढ़ोगे भी नहीं आप, और ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर पड़ी रह जाती हैं। हमें सिर्फ ये बताना है कि हर कोने से, हर क्षेत्र से अच्छी खबर आ रही है। CN वेणुगोपाल साहब भी मानते हैं कि हाँ, हवा हमारे फेवर में बह रही है। सारा कुछ लिखने के बाद अंत में उन्होंने क्या लिखा बताऊंगा और उससे ये पता चल जाएगा कि उनका आइडिया क्या है जो कुछ भी केस कोर्ट में हुआ था। तो और तो आपको सारा पता चल गया, बहुत कुछ हमने बता ही दिया। उनका लेटर यहाँ डाला नहीं जा सकता, बहुत लंबा चौड़ा लेटर है। अब हम आपको जो क्या लिखा उन्होंने लास्ट में, जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन, कहते हैं बैंक पेंशनर्स कैन बी जुबिलेंट। कहते हैं बैंक पेंशन के नाम में लेटर लिखा था उन्होंने, ये 10-12 पॉइंट उन्होंने इकट्ठे किए थे और लास्ट में लिखते हैं कि बैंक पेंशनर को खुश होने का अवसर है। अब काफ़ी कुछ कह दिया इसी में। एंड रिमेन होपफुल ऑफ गेटिंग ए फेवरेबल जजमेंट, और आप आसान में रहो कि आपको एक फेवरेबल जजमेंट मिलेगा। ये इनका आकलन है, वही हम बता रहे हैं, वही और जगह से बता रहे हैं। SLP नंबर 5561 2016, सिविल अपील नंबर 7793 और 2023, ये सिविल अपील थी और नंबर था जो केस था इनका सिंगला साहब वाला। विद डायरेक्शन टू रिवाइज पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिवाइज पे स्केल्स, और डायरेक्शन आएगी कि पेंशन को रिवाइज कीजिए रिवाइज पे स्केल के आधार पर। और उन्होंने बताया था ये रिवाइज पे स्केल कहाँ पर है इनका, 1/7/2015 कोई फैसला आया था और ये कोई था 1123/2015 में, स्टेट ऑफ राजस्थान अदर्स वर्धा महेंद्र नाथ इसका इन्हें जिक्र किया था। तो इसके बेस पे ही वो आएगा फैसला। ऑन द बेसिस ऑफ द रिवाइज पे स्केल अराइजिंग आउट ऑफ ईच बाई पार्ट सेटलमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट और द ऑफ द एम्प्लॉय, और जो बेस सेटलमेंट होते हैं उसके आधार पर बेज को रिवाइज किया जाए। Conformity with regulation 35.1 and regulation 56 of the pension regulation and the ruling dated the 1/7/2015 of the Honorable Supreme Court in Civil Appeal number 1123 of 2025 or at least from 1/3/2019 as was done in the case of the पेंशन ऑफ RBI। अब एक तो यह है कि मतलब अपना अनेक्सर के हिसाब से होगा 50% बस हर बेस सेटलमेंट में। दूसरा उनका सोचना ये भी है, ये भी हो सकता है कि 1/3/2019 से जैसा कि RBI में किया गया था, क्यों चांसेज हैं इसको, क्योंकि ये फैसला जो आएगा ये काफ़ी बड़ी दिक्कत खड़ी करेगा। अब इनका आकलन है, ये बता रहे हैं रिजर्व इंडिया पेंशन वाज रिवाइज RBI ऑन नोशनल बेसिस प्रायर टू 1/3/2019 विदाउट रिवाइजिंग इट ऑन रेस्ट बेसिस गोइंग बाई द सेटलमेंट डेट एट 29/10/93 एंड द रिवीजन ऑफ पेंशन RBI जस्टिस इज नॉट फार अवे फॉर द बैंक पेंशनर। अब अंत में यह भैया न्याय तो दूर नहीं है, अपडेशन तो होगा। दे कैन अपराइज द मैटर इन द काउंसिल टू मेक देयर आर्गूमेंट कोटिंग ऑल द फैक्ट्स मेंशन्ड अबव, और ये सारी चीज़ें जब डिसीजन आएगा तो उस समय ये सारी बातें हो जाएंगी। तो दोस्तों, CN वेणुगोपाल साहब मानते हैं जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे आउटकम ये निकल के आता है कि अपडेशन तो होगा, अपडेशन कोई नहीं रोक पाएगा। अपडेशन अब रेगुलेशन के हिसाब से होता है या कोई और तरकीब आती है, ये देखने वाली चीज़ है। अब क्यों कोर्ट ने तो लगभग डिसाइड कर ही दिया है कि पे एज पर रेगुलेशन। अब रेगुलेशन में किस प्रकार से हल निकल के आता है, कैसे होता है, वो देखा जाएगा। एक बात श्योर है, यदि वेणुगोपाल साहब कहते हैं कि हाँ अपडेशन होगा तो अपडेशन होगा। अब जैसे भी होगा
देखा जाएगा। और यही है उनका मेन चीज़ कि लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सी चीज़ें उन्होंने पहले ही बता चुके हैं, उनकी सारी के सारी जितने भी बातें कही हैं पहले बहुत कही जा चुकी हैं, उनके सारे के वीडियो बन भी चुके हैं। उन्होंने दोबारा डाला 15 पेज का डाल करके निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष निकाल के वे बताते हैं अपडेशन होगा। अब अपडेशन जो हर बेस सेटलमेंट के हिसाब से होगा तो अपेंडिक्स के हिसाब से होगा, या फिर जो आरबीआई में 1/3/2019 उस हिसाब से होगा। इट इज़ टू बी सीन, क्योंकि इस बारे में हर एक आदमी यही सोच रहा है कि हो सकता है कल को गवर्नमेंट कहे कि ये मतलब समस्या को ख़त्म करने के लिए हम इस प्रकार कर देते हैं, और उसके बाद 1/11/2022 से अभी जो सबको दिया इस प्रकार कर देते हैं। अब किस प्रकार से हवा बैठती है, किस प्रकार हवा चलती है दोस्तों, ये तो जब पता चलेगा। कि हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि अपडेशन का मैटर क्लियर हो चुका है, अपडेशन होगा। अपडेशन को अब कोई नहीं रोक सकता है, ना तो फंड थ्योरी रोक सकती है, ना बैंक चलम रोक सकता है, ना आईबीए रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता, और ना आईबीए का एफिडेविट रोक सकता है। अपडेशन तो होगा। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।